परिचय ये है कि मेरा नाम जो डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान हुआ और मैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो है कि प्रिंसिपल हूँ। और हमारे यहाँ अभी हफ्ता दिन पहले जो है कि रिजल्ट आया है BOMS के फाइनल BOMS के छात्रों का, जिसमें से हमारे यहाँ 90% जो है कि सारे बच्चे पास हो गए। 90% बच्चे पास हुए हैं, 10% का जो है कि सप्ली लगा है। सबसे पहले सर बहुत आपको मुबारक हो सर। जी थैंक यू सर। रिजल्ट बेहतरीन हुआ। जी थैंक यू। और उसमें उसी से जो है कि 90% जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो है कि 1 साल का ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो है कि 6 माह जो है कि यूनानी पैथी से हमारा कॉलेज जो है की पढ़ाई होती है और 6 माह जो है कि वो मॉडर्न पैथी का जो है कि ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उसमें जो 6 माह का जो है कि यूनानी पैथी का जो है ट्रेनिंग का प्रोग्राम कल जो है हमारे कॉलेज में वर्कशॉप के नाम से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ 8 OPD चलते हैं। तो 8 में जो है कि बच्चों को डिवाइड किया जाएगा और उसमें जो है किसी OPD में जो है कि 1-1 महीने की ड्यूटी लगती है, किसी में 15 दिन की ड्यूटी लगती है। वो सरकार का जो है कि गाइडलाइन बना हुआ है कि कितने दिन किस OPD में जो है कि ड्यूटी करना है बच्चों को। तो उसी का जो है कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, जो कल जो है स्टार्ट हुआ है। कल स्टार्ट हुआ है सर। जी सर क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, जिससे उद्देश्य क्या बन रहा है सर? उससे उद्देश्य यही है सर कि हमारे पैथी को जो है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जाने और उनको जो है कि ओरिएंट किया जाए, समझे ना, आपको क्या क्या करना है, कैसे डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी है, मरीजों से कैसे बिहेव करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको जो है मरीज से जो है इंटरेक्ट होना होगा। ठीक है ना। तो उनका स्टार्टिंग है यहीं से जो है ट्रेनिंग होगा। 1 साल के बाद वो कंप्लीट डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 साल का जो है ये ट्रेनिंग पीरियड है। तो उससे ट्रेनिंग से पहले जो है कि बच्चों को ओरिएंट किया जाता है कि आपको जो है कि मरीज़ आएंगे तो मरीज़ से कैसे बिहेव करना है, फिर उनसे कैसे सवाल जवाब करनी है, कैसे हिस्ट्री लेनी है बीमारी का। तो ये सब के बारे में जो है कि 3 रोज़ का ये प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों को पहले जो है कि उसको एक गाइडलाइन दे दिया जाएगा कि आप हॉस्पिटल में बैठेंगे, OPD में बैठेंगे तो मरीज से कैसे, मरीज के गार्जियन से या और लोगों से जो है कि कैसे बिहेव करना है। ये सब पूरी तरह से यूनानी पद्धति के द्वारा ही ये काम चलता रहे। जी, ये 6 महीने का जो है कि यूनानी पद्धति का जो है कि ट्रेनिंग होगी और 6 महीना जो है कि मॉडर्न पैथी में जो है कि उनकी ट्रेनिंग चलेगी। तो अगर अंतिम दिन देखा जाए तो सर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और इसका उद्देश्य अगर निकला जाए, अगर रिजल्ट अगर निकला जाए तो क्या कोई उद्देश्य निकलेगा? उद्देश्य तो सर बेहतरी के लिए प्रोग्राम किया गया है कि इसका जो है कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो, बच्चे के अंदर जो है कि 1 साल के बाद डॉक्टर बन जाएंगे लोग। हाँ, 1 साल के बाद जो है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कर लेते हैं कंप्लीट ट्रेनिंग तो वो कंप्लीट डॉक्टर हो जाएंगे। तो कुछ इसमें क्राइटेरिया भी था क्या? कुछ क्राइटेरिया यही है ना सर कि कहा ना कि 6 महीना उनको यूनानी का जो है ट्रेनिंग लेना है, 6 महीना मॉडर्न का ट्रेनिंग लेना है। यूनानी में जो है कि 9 OPD चलते हैं, तो 9 में जो है कि उनको कुछ दिन का जो है कि किसी OPD में जो है कि 1-1 महीने का है, किसी में 15-15 दिन का है। तो उसमें जो है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा कि मरीज को जो है कि कैसे देखा जाता है ना, और कैसे उसे जो है कि टॉक किया जाता है, बात किया जाता है, उसकी हिस्ट्री कैसे ली जाती है, दवा कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यही सब ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग चलेगी 3 दिन तक? जी। अगर देखा जाए ट्रेनिंग 17, 18, 19 से 3 दिन की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जी। तो इसको जो है कि प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे यहाँ सुपरिटेंडेंट हैं जी, हॉस्पिटल के इंचार्ज वो हैं, तो उन्हीं के गाइडेंस में जो है कि ये ट्रेनिंग 3 रोज चलेगी। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो है कि भविष्य उज्जवल हो और अपनी पैथी को और पूरे हिंदुस्तान को, अपने खास तौर से अपने राज्य को जो है कि स्वस्थ रखेंगे, अच्छा काम करेंगे, मरीजों को जो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी। मैं डॉक्टर शाहनवाज अख्तर, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 4.5 साल का कोर्स पूरा करते हैं। उसके बाद 1 साल का इनका रोटेटरी इंटर्नशिप होता है। इस 1 साल में हम लोग 6 महीना अपने बच्चों को बाहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं और 6 महीना हमारे अस्पताल में ही इनका रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होता है। 6 महीना तो टोटल 1 साल का इनका रोटेटरी इंटर्नशिप होता है। हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है NCI, वो एक गैजेट निकालती है और उनके गैजेट के मुताबिक इंटर्नशिप शुरू होने से पहले इन्हें 3 दिन का ओरिएंटेशन वर्कशॉप कराना है।
इसका मकसद ये होता है कि हमारे बच्चे जो अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करके आए हैं, अब ये जाएंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनको पेशेंट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डिजीज़ वगैरह को समझना पड़ेगा, कौन सी डिजीज़ है, क्या सिम्टम्स हैं, पेशेंट को कैसे एग्जामिन करेंगे। तो इस सिलसिले में हम ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप 3 दिन का है। इसमें बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का ये मरीज के ताल्लुक से हमारे इंटर्नी को बताएंगे कि पेशेंट को कैसे एग्जामिन करना है, कैसे उससे कम्युनिकेट करना है। इस सिलसिले में हमारा 3 दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि पता चला था कि सर 1 साल के बाद वो पूर्ण रूप से वो डॉक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर पूर्ण रूप से वो डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसे में सर ये तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरीके से कितना सहयोग कर रही है वो डॉक्टरों को आगे जाके 1 साल के बाद? हमारा कॉलेज अस्पताल इस बात के लिए बिल्कुल ये कहते तैयार है कि हम यहाँ से जितने भी स्टूडेंट को फील्ड में भेजें, उसको पूरी तरह से तैयार करके भेजें, स्किल करके के भेजें, ताकि अच्छे डॉक्टर्स हमारे यहाँ से जाएं और आवाम को इसका फ़ायदा पहुँच सके। आवाम को फ़ायदा पहुँच सके। क्या कुछ आप संदेश में कहना चाहते हैं उन डॉक्टर्स को? क्या कुछ कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए? और जिस तरीके से यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एक उद्देश्य निकल रहा है 3 दिन के बाद, थोड़ा उसके बारे में सोचा। मेरे जितने भी इंटर्न्स हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इंटर्नशिप में आ गए और अब जो पेशेंट्स कम्युनिकेट करेंगे और एक कंप्लीट डॉक्टर होने के बाद यहाँ से फारिग होंगे और जा करके ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, है ना, जो मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे डॉक्टर्स उन तक इलाज पहुँचाएँ। इसके लिए हम अपने डॉक्टर्स को इस तरह से तैयार कर रहे हैं और अपने डॉक्टर्स को मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अब इंटर्नशिप करेंगे और यहाँ से निकल के जा करके गरीब लोगों की मदद करेंगे, घर डोर टू डोर जा करके ट्रीटमेंट करेंगे। जिस तरीके से लोग एलोपैथ के पास लोग पहुँचते हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता उनका इलाज, तो यूनानी पद्धति उनमें कितना सहयोग कर रही है सर? जी, आजकल एलोपैथिक सिस्टम जो है वो उनकी जितनी मेडिसिन हैं वो एक तो कॉस्टली होती है, जिसे हमारे पुअर पेशेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ के हमारे जो कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन हैं उसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे बचाने के लिए हम लोग जो है अपना ये कहते हैं यूनानियोपैथी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि गरीब लोगों तक पहुँचे, और जो लोग पेशेंट ये मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक हम पहुँचे और उनका इलाज हम अपनी यूनानियोपैथी से करें, ताकि इसलिए कि यूनानी मेडिसिन जो है वो एक नेचुरल मेडिसिन है और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम है, ना के बराबर है। इसलिए हम लोगों को टॉक्सिक पैथी की तरफ से हटा करके अपने मिनिमम टॉक्सिक ये पैथी की तरफ लाना चाह रहे हैं, ताकि मरीजों का आसानी से इलाज भी हो, हायर कॉस्ट जो उनको पे करना पड़ता है उससे वो बचे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की इसमें मदद हो पाए। ये अगर दवा की बात करें तो ये आम गरीबों के लिए पूरी तरह से, आम बजट के लिए लोगों के लिए बेहतर है। बिल्कुल, और ख़ास करके हमारे यहाँ जो लगभग ओपीडी में 500+ पेशेंट्स आते हैं, उन्हें हम हर चीज़, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो ये बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे जी, है ना, ये सब लोग आयुष पैथी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कि आयुष पैथी ही ऐसी पैथी है जिसके ज़रिए मुकम्मल इलाज हो पा रहा है, और ये पैथी गरीब पेशेंट तक पहुंच रहा है, डोर टू डोर पहुंच करके उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। अभी हमारे पिछले 2 साल पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ने हमारे कॉलेज के मतलब देखते हुए, काम को देखते हुए हमें 10 एकड़ का ज़मीन अलॉट किया है, ये NMCH कैंपस के पास, और वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गया। तो हमारे स्टेट, हमारे गवर्नमेंट पूरा साथ दे रहे हैं इस पैथी को एक्सप्लोर करने के लिए। जाते जाते सर एक संदेश दे दिया जाए उन लोगों को। संदेश में यही देना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हर पुअर पेशेंट तक पहुँचे जो ये हायर कॉस्ट ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और हम अपने आवाम से कहेंगे कि आप कहते हैं कि अपने ट्रीटमेंट के लिए